हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्चर के ऊपर। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा फ्रैक्चर क्या, ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है मिनरल का एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है आफ्टर क्लीवेज। इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, इसका भी बहुत ज़्यादा मायने रहता है कोई भी मिनरल को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो फ्रैक्चर एक्चुअली में है क्या? फ्रैक्चर इज़ नथिंग बट टर्म में ही आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर भी हमें तोड़ना है। और इससे पहले भी हम देखे थे क्लीवेज में भी हम कहीं ना कहीं मिनरल को ब्रेक डाउन कर रहे थे, तोड़ रहे थे, डिफरेंट पार्ट में उसको स्प्लिट कर रहे थे। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या? वहाँ पर भी हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे थे मिनरल को, यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे। तो इन दोनों के अंदर डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, हर एक चीज़ देखेंगे। ठीक है, फ्रैक्चर इज द कैरेक्टर ऑफ the surface obtained when a mineral is broken in a direction other than दैट ऑफ क्लीवेज। तो क्लीवेज के अलावा अगर कोई डिफरेंट डायरेक्शन में आप कोई पर्टिकुलर मिनरल को तोड़ रहे हो, ब्रेक डाउन कर रहे हो, तो जो सरफेस मिलता है ना आफ्टर दैट ब्रेक डाउन, उसी सरफेस को हम क्या बोल रहे हैं? फ्रैक्चर। और यहाँ पर एक चीज़ रहेगा, डू नॉट प्रोड्यूस स्मूथ सरफेस। तो आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर मिनरल का सैंपल आप ब्रेक करते हो, तो उसके बाद आपको क्या करेगा, मतलब जो सरफेस मिलेगा आफ्टर द ब्रेकिंग, उसको ही हम फ्रैक्चर बोल रहे हैं। एंड इन केस ऑफ फ्रैक्चर वो जो सरफेस रहेगा वो क्या रहेगा? स्मूथ नहीं रहेगा, डू नॉट प्रोड्यूस स्मूथ सरफेस। बट इन केस ऑफ क्लीवेज हम क्या देखे थे, वहाँ पर आपको स्मूथ सरफेस मिल रहा था। और इन केस ऑफ क्लीवेज हम उसको वीक एटॉमिक बॉन्डिंग के एलोंग ही ब्रेक कर रहे थे। बट यहाँ पर कभी भी हमें वो नहीं देखना है कि कहाँ पर वीक एटॉमिक बॉन्डिंग है, उसके एलोंग हमें कभी भी इसको तोड़ना नहीं। हम यहाँ पर डेफिनेशन में ही देखें, अदर देन क्लीवेज मीन्स सपोज कोई एक मिनरल है, इसका वीक एटॉमिक बॉन्डिंग कुछ इस तरीके से है, तो इस तरीके से ये मिनरल क्या होगा? इजीली स्प्लिट आउट हो सकता है। ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर एक एक मिनरल का फ्लेक्स को निकालते हो तो ये स्प्लिट हो जाएगा। बट हमें इस डायरेक्शन में इसको तोड़ना ही नहीं। ये हम जो फ्लेक्स निकाल रहे थे क्या कर रहे थे? ऑब्वियसली मिनरल को छोटे छोटे टुकड़े में हम डिवाइड कर रहे थे, या फिर यू कैन से तोड़ रहे थे। बट इन केस ऑफ फ्रैक्चर यहाँ पर भी हमें तोड़ना है, बट ये जो वीक एटॉमिक बॉन्डिंग का प्लेन है ना, उसका सहारा नहीं लेना, हमें रेंडमली उसको इस तरीके से कोई अदर डायरेक्शन में तोड़ना है। ठीक है, फ्रॉम क्लीवेज से कोई अदर डायरेक्शन में तोड़ना है। क्लीवेज का डायरेक्शन कौन था? इस डायरेक्शन में अगर आप इसको निकालते हो तो इजीली ये फ्लेक्स बाहर आ जाएंगे। ठीक है, बट हमें यहाँ पर वो नहीं करना है। इसके अलावा और कोई इस डायरेक्शन में इसको तोड़ लेना है, या फिर इस डायरेक्शन में इसको तोड़ लेना है। आफ्टर दैट ब्रेकिंग जो हमें सरफेस मिलेगा ना, वो सरफेस क्या रहेगा? पूरा इरेगुलर सरफेस रहेगा। ठीक है, तो उस इरेगुलर सरफेस को ही हम बोल रहे हैं क्या? फ्रैक्चर। तो आई होप आपको एक क्लियर आइडिया आ गया होगा फ्रैक्चर क्या है। फ्रैक्चर के साथ क्लीवेज को कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। ठीक है, फ्रैक्चर इज समथिंग डिफरेंट एंड क्लीवेज इज समथिंग डिफरेंट। जब भी बात आता है क्लीवेज, तो वहाँ पर हम वीक एटॉमिक बॉन्डिंग का बात करते हैं, स्मूथ सरफेस को हम खोजते हैं। बट इन केस ऑफ फ्रैक्चर, यहाँ पर हम वीक एटॉमिक बॉन्डिंग को खोज नहीं रहे हैं, रेंडमली कोई एक सेक्शन से हम ब्रेक करते हैं अदर देन योर क्लीवेज। मीन्स वीक एटॉमिक बॉन्डिंग को छोड़ के कोई अदर डायरेक्शन में इसको हम ब्रेक कर रहे हैं। देन नेक्स्ट इज जो भी आपको सरफेस मिलता है वो स्मूथ नहीं रहता है। ठीक है, वो इरेगुलर आपको सरफेस मिलता है। तो चलिए फिर देखते हैं कुछ मतलब कॉमन टाइप्स है फ्रैक्चर का, क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला जो टाइप है दैट इज़ योर कॉन्कोइडल फ्रैक्चर। तो व्हाट डू मीन बाय कॉन्कोइडल फ्रैक्चर? चलिए फिर देखते हैं। हर चीज़ टर्म में ही डिफाइन रहता है। ठीक है, तो क्या है कॉन्कोइडल फ्रैक्चर? तो ये क्या है? ये कर्व फ्रैक्चर रहेगा। देखिए, ये जो फ्रैक्चर का जो फ्रैक्चर क्या हमने देखा, एक प्लेन है। किसका प्लेन? मिनरल ब्रेकिंग डाउन होने के बाद एक आपको जो प्लेन ऑब्टेन होता है, या फिर प्लेन जो मिलता है, उस प्लेन को ही हम बोल रहे हैं फ्रैक्चर। ओके, तो उस जो मतलब प्लेन रहेगा वो क्या रहेगा? कर्व रहेगा। कर्व फ्रैक्चर मीन्स कर्व्ड सरफेस। कौन सा सरफेस? आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ मिनरल। तो मिनरल को तोड़ने के बाद आपको एक कर्व सरफेस मिलेगा, फ्रैक्चर सरफेस। तो कर्व फ्रैक्चर सरफेस रहेगा शोइंग कंसेंट्रिक लाइन लाइक ए शेल। ठीक है, तो पहली बात तो ये कर्व एक सरफेस आपको रहेगा। सपोज ये एक सरफेस अगर मैं बना देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये कर्व सरफेस है, और यहाँ पर आपको कंसेंट्रिक लाइन देखने को मिलेगा लाइक ए शेल। ठीक है, इस तरीके का आपको लाइन देखने को मिलेगा लाइक ए कनकेव। ये देखिए कनकेव पार्ट इस तरीके का दिख रहा है, इस तरीके का आपको लाइन देखने को मिलेगा, तो उसको ही हम बोलते हैं कॉन्कोइडल फ्रैक्चर। तो ये आपको पता कैसे अब पता चलेगा कि कॉन्कोइडल फ्रैक्चर है या नहीं? तो आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ दैट मिनरल, तो आपको देखना है कि जिस डायरेक्शन से आपने उसको ब्रेक किया, सपोज स्टार्टिंग में ये इस तरह था, आफ्टर द ब्रेकिंग ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये जो आपको सरफेस यहाँ पर मिलेगा ना, ये सरफेस यहाँ पर से जहाँ पर से ये टूटा, तो ये सरफेस को आपको देखना है कि हाँ क्या वहाँ पर इस तरीके का कंसेंट्रिक ग्रोथ लाइन डेवलप है, और वो जो फ्रैक्चर सरफेस आपको मिला वो सरफेस क्या? कर्व्ड है। तो इन दैट कंडीशन यू कैन से दिस इज योर कॉन्कोइडल। अगर ये कंडीशन वगैरह सेटिस्फाई नहीं करता है तो कॉन्कोइडल फ्रैक्चर नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? क्वार्ट्ज, ओपाल, गार्नेट, ये कुछ मिनरल है जो कि कॉन्कोइडल फ्रैक्चर दिखाते हैं। देन आफ्टर दैट यू हैव इवन। ठीक है, इवन क्या है? चलिए फिर देखते हैं इवन। इट इज़ अ फ्लैट फ्रैक्चर सरफेस। तो इससे पहले हमने देखा था ये कर्व था। ठीक है, बट यहाँ पर क्या रहेगा? फ्रैक्चर सरफेस जो रहेगा वो फ्लैट रहेगा।
मीन्स कर्व ही नहीं रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। सरफेस जो रहेगा वो इस तरीके का स्ट्रेट रहेगा। आगे कंडीशन देखते हैं, व्हिच इज ऑलमोस्ट स्मूथ। ऑलमोस्ट स्मूथ हम बोल रहे हैं, ठीक है, बट पूरा स्मूथ नहीं रहेगा, मीन्स एक्चुअली ये क्या रहेगा, इरेगुलर ही रहेगा। बट इरेगुलर का सेंस में भी, मतलब कितना इरेगुलर रहेगा उस सेंस में अगर हम देखेंगे तो वो स्मूथ रहेगा, बहुत ज़्यादा इरेगुलर नहीं रहेगा, मतलब माइन्यूट इरेगुलरिटी दिखाएगा और बहुत स्मॉल अमाउंट में इरेगुलरिटी दिखाएगा या फिर स्मूथनेस नहीं दिखाएगा। बट हाँ, इसको हम बोल सकते हैं नियरली वो स्मूथ रहता है, ऑलमोस्ट स्मूथ रहता है, ठीक है। तो इसको हम बोल रहे हैं इवन फ्रैक्चर, और ये मस्ट बी फ्लैट सरफेस होगा, ना कि कर्व वन। तो आई होप आपको क्लियर आइडिया हो गया कौन कौन से सा मिनरल ये फ्रैक्चर दिखाता है। हालाइट, चर्ट, ये कुछ मिनरल है जो कि इस तरीके का फ्रैक्चर दिखाते हैं। देन आफ्टर दैट यू हैव अनइवन। देखिए इवन तो हमने देख लिया, इवन का क्या था, फ्लैट फ्रैक्चर सरफेस मिलेगा और ऑलमोस्ट स्मूथ रहेगा, बट पूरा स्मूथ नहीं रहेगा। 100% हम स्मूथ नहीं बोल सकते। अगर 100% स्मूथ होता है तो फिर कहीं ना कहीं ये मतलब डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। डू नॉट प्रोड्यूस स्मूथ सरफेस, तो स्मूथ सरफेस तो मिलेगा नहीं। बट हाँ, कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे रफनेस में भी, तो ऑलमोस्ट वो स्मूथ रहता है, उतना ज़्यादा रफनेस नहीं दिखाएगा। और एक चीज़ यहाँ पर मेन जो कंडीशन रहेगा, वो कंडीशन क्या रहेगा, हम जो मिनरल को ब्रेक कर रहे हैं नॉट अलॉन्ग द वीक प्लेन अदर देन एनी क्लीवेज प्लेन, ठीक है, ये चीज़ मेन है। देन आफ्टर दैट इवन के बाद क्या रहेगा, अनइवन, ठीक है। तो ऑब्वियसली इवन का ये क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा। तो क्या देखते हैं, इरेगुलर एंड रफ फ्रैक्चर सरफेस। इससे पहले हमने क्या देखा था, फ्लैट देखा था। तो ये क्या रहेगा, इरेगुलर रहेगा एंड रफ फ्रैक्चर सरफेस। फ्रैक्चर सरफेस जो रहेगा इरेगुलर और रफ रहेगा, ठीक है, और ये भी फ्लैट रहेगा। इसका एग्जांपल क्या है, रोडोनाइट, अलावेस्टर एंड जिप्सम, ये कुछ मिनरल है जो कि अनइवन फ्रैक्चर दिखाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपको सरफेस मिलेगा ना वो स्मूथ नहीं रहेगा। जैसे इससे पहले हमने बोला था ऑलमोस्ट स्मूथ, ये फ्लैट तो रहेगा। इन केस ऑफ इवन और अनइवन दोनों में फ्लैट रहेगा, बट इन केस ऑफ इवन ये स्मूथ था, स्मूथ वन था, बट इन केस ऑफ अनइवन दिस इज़ नॉट स्मूथ वन, ये बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटी और रफनेस दिखाएगा, ठीक है। इसको अगर आप छूते हैं ऊपर से भी तो बहुत ज़्यादा इसमें एलिवेशन डिफ्रेशन वगैरह का मतलब इस तरीके का फीचर भी थोड़ा सा देखने को मिलेगा माइन्यूट स्केल में, ठीक है। देन आफ्टर दैट यू हैव हेकली, हेकली फ्रैक्चर, ठीक है। हेकली फ्रैक्चर क्या है, रफ फ्रैक्चर सरफेस विथ शार्प एंड जाग्ड पॉइंट। तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा शार्प और मतलब जो आफ्टर द ब्रेकिंग, सपोज ये मिनरल है, यहाँ से आप उसको ब्रेक कर रहे हो, तो आफ्टर दैट ब्रेकिंग इस तरीके का बहुत ज़्यादा शार्प आपको मतलब पॉइंट वगैरह मिलेंगे, मतलब टीथ एंड सॉकेट लाइक फीचर आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। इस तरीके से वो ब्रेक डाउन हुआ तो उसको हम बोलते हैं हेकली फ्रैक्चर, ठीक है। ये देखिए शार्प एंड जाग्ड पॉइंटेड, ठीक है, इस तरीके का आपको यहाँ पर सरफेस देखने को मिलेगा। इसका अगर एग्जांपल देखेंगे, नेटिव मेटल्स शो हेकली फ्रैक्चर, तो नेटिव मेटल जितने वो हेकली फ्रैक्चर दिखाते हैं, लाइक आप बात कर लीजिए कॉपर का, ठीक है, गोल्ड का, सिल्वर का, जितने भी नेटिव मेटल है वो हेकली फ्रैक्चर दिखाते हैं। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, शार्प एंड जाग्ड पॉइंट देखने को मिलेगा। रफ सरफेस तो है, यहाँ पर भी देखिए रफ ही सरफेस था, इरेगुलर एंड रफ सरफेस था, बट अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पर भी आपको रफनेस मिल रहा था, ठीक है, इन केस ऑफ अनइवन। बट यहाँ पर उतना रफनेस मतलब रफनेस नहीं था, यहाँ पर जैसे शार्प एंड जार्ज पॉइंट आपको देखने को मिलता है, ठीक है, पूरा शार्प जार्ज पॉइंट देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर क्या था, थोड़ा मतलब उतना ज़्यादा इरेगुलरिटी नहीं था, उतना ज़्यादा शार्प पॉइंट वगैरह देखने को नहीं मिल रहा था। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्चर। नेक्स्ट वन इज योर स्प्लिंटरी और फाइब्रस, ठीक है, स्प्लिंटरी और फाइब्रस फ्रैक्चर। तो यह है क्या, जैसे आप कभी वुड देखे होंगे, वुड जैसे भी अगर आपने कभी वुड को ब्रेक किया होगा तो वहाँ पर आपको मतलब इस तरीके का थिन फाइबर्स लाइक फ्लेक देखने को मिलता है। अगर ये एक वुड है, इसको आपने ब्रेक किया तो ये सरफेस में इस तरीके का लंबे लंबे आपको फाइबर्स टाइप डेवलप होते हुए देखने को मिलते हैं, ठीक है, उस सरफेस पे। तो यहाँ पर सेम चीज़ देखने को मिलेगा, वुड ब्रेक लाइक। तो वुड जैसे टूटने के बाद लंबे लंबे इस तरीके का फ्लेक्स देता है, उस तरीके का आपको मतलब नट फ्लेक्स मतलब इस तरीके का एक अपीयरेंस देता है, पूरा पतले पतले यहाँ पर फाइबर्स लाइक अरेंजमेंट रहता है, ठीक है, ऑन द सरफेस। तो उसी तरह यहाँ पर भी स्प्लिंटरी और फाइब्रस फ्रैक्चर में भी सरफेस में इसी तरीके का अपीयरेंस देखने को मिलेगा। मिनरल्स सेपरेट आउट आज इन फाइबर्स, ठीक है। तो फाइबर जिसे देखिए टूट के मतलब अलग होता है, उसी तरह मिनरल भी टूट के अलग होगा। एंड इसका अगर एग्जांपल देखें, जितना भी फाइब्रस मिनरल है, मतलब जितने भी मिनरल जो कि फाइब्रस वैरायटी के अंदर क्रिस्टलाइज कर रहे थे, या फिर उसका जो हमने फॉर्म या फिर हैबिट देखा था, हैबिट के अंदर जितना भी फाइब्रस मिनरल हमने देखा था, तो उसी कैटेगरी में जितने भी मिनरल आएंगे वो इस तरीके का फ्रैक्चर दिखाएंगे, स्प्लिंटरी और यू कैन से फाइब्रस फ्रैक्चर। तो कौन कौन से मिनरल है, क्राइसोटाइल, ठीक है, सेलेनाइट,
asbestos, ठीक है, serpentinite, ये कुछ मिनरल है जो कि स्प्लिंटरी और यू कैन से फाइब्रस फ्रैक्चर दिखाते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, वुड जैसे टूटने के बाद जिस तरीके का एक मतलब सरफेस देता है, उस तरीके का सरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर मिनरल हुई चीज़ क्रिस्टलाइज इन योर फाइब्रस वेराइटी, और हुई चीज़ क्रिस्टलाइज इन योर फाइब्रस हैबिट, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट फ्रैक्चर। कुछ भी डाउट रिगार्डिंग फ्रैक्चर आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।